टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था कालू की सरकारी नौकरी है और अच्छा घर है। जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं। ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन कालू की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे कालू जी? कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टूनी, कंपनी घाटे में चल रही है इसलिए बंद हो गई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर कालू को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी थी। कुछ दिनों बाद टूनी को एक बेटी हुई। टूनी की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। कालू जी, अब हमारी एक बेटी भी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मान लूँगी, लेकिन बेटी की इच्छाएं हमें वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। और 1 साल बाद टूनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। कालू की माँ बोली, कालू, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पे रहेंगे। मैं क्या करूँ? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। कालू जी, आप बहनों के लिए मकान बेच सकते हो, लेकिन हमारी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टूनी, तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अब ठेला लगाऊंगा? छी, मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं अपनी बच्चियों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए तरसती रहूं? बच्चियां दाने के लिए तरसती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलेगी तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? अरे, हमारे घर की बहू बेटी घर से बाहर काम नहीं कर सकती। टूनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज़ टूनी और कालू की रोज़ लड़ाई होने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर कालू ने पेड़ से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। टूनी के सारे सपने टूट गए। टूनी बिल्कुल अकेली हो गई। जिम्मेदारी अब टूनी के सर पर थी। बूढ़ी सास और 2 बेटियां, घर का किराया। आसपास के पक्षी गरीब समझकर पुराने कपड़े लाकर दे दिया करते थे। टूनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा था सभी खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारें। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए भी तो कोई पैसा चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद करेगा ही। ऐसा कहकर टूनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सभी सोचते थे इतनी गरीब है, कहाँ से कर्ज चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की मदद नहीं मिली और दुखी होकर पेड़ पर बैठ गई और बोली, मैं अपनी बच्चियों को भूखा नहीं देख सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एक दिन टूनी को उसका एक दोस्त टूना मिला, जो उसे शादी से पहले बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया। अरे टूनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? टूना, मैं यहीं पास में किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते हैं, फिर किराए पर कैसे हो आप? मेरे पति नहीं हैं, नौकरी छूट गई थी, घर बिक गया, उन्हीं में दिन गुजार रही हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपये हैं, इसमें मुझे घर चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग और मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं है। सबने साथ छोड़ दिया, कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टूनी, तुम मेरे साथ चलो।
टूना उसे चूड़ियों की दुकान पर ले गया। यह मेरी दुकान है टूनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए यह 1000 रुपये की चूड़ियां दे रहा हूं। बाज़ार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं यह आधे रेट में दे रहा हूं, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपये दर्जन देना, फिर मुनाफा देख 30 रुपये दर्जन बेचना। टूनी बहुत खुश हुई। सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वह चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, सुहागों वाली चूड़ी। ऐसे ही टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगा। इसलिए दोस्तों, कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए।